नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सैनिक समाज पार्टी के प्रेसिडेंट कर्नल पठानिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो जम्मू में इस वक्त कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। जम्मू विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, डेटें आ चुकी है। तीसरे फेज में जम्मू का चुनाव जो है वो होगा, लेकिन यहाँ पर पहली बार सैनिक समाज पार्टी जो है अपने नुमाइंदे उतारने जा रही है। 7 साल पुरानी पार्टी है, लगातार कोई करप्शन चार्ज नहीं है, क्योंकि खुद ये आर्मी से कर्नल रिटायर है और ये यही चाहते हैं कि हमारे पास ईमानदार से ईमानदार जो व्यक्ति है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पार्टी के साथ जुड़े और इलेक्शन लड़ना चाहता है तो लड़े। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ईमानदार होगा तो पब्लिक की सेवा करेगा, जनता की सेवा करेगा, आवाम की सेवा करेगा। कर्नल साहब से पूछता, कर्नल साहब जो मैंने बातें अभी कही है, क्योंकि ये मैंने आप ही की जो बात थी ये मैंने बोली है, क्योंकि आपने ये कहा हमें ईमानदार लोग चाहिए जो आवाम की सेवा कर पाए, जिसके ऊपर कोई चार्जेस ना हो। क्या कहेंगे? थैंक यू गुलशन जी, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूं, क्योंकि इस समय जो देश की हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिक्स एक माध्यम था जिससे लोग आते थे, देश की सेवा करते थे और देशवासियों की सेवा करते थे। वो कंसेप्ट अभी चला गया है। अभी पॉलिटिक्स एक किस्म का कॉरपोरेट हाउस बन के रह गया है, जहाँ पे लोग अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, अपना नाम, फेम और पैसा बनाने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप उस मोड में आ जाती हैं, देखिए आप पीछे देखिए, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका करैक्टर देखिए और आज के लीडर्स का करैक्टर देखिए, बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है, जो देश हित में नहीं है। अभी जब हमने अपनी यहाँ पे 6.5 साल पहले जर्नी शुरू की, सैनिक समाज पार्टी 2011 में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई थी और मेरी उस समय ये सोच थी कि हम पढ़े लिखे, कॉम्पिटेंट, विजनरी, डायनामिक और वो लोग उतारें जो नेशनलिस्ट और पैट्रियोटिक हैं और लोगों की सेवा में विश्वास रखते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज हमने अपने 3 कैंडिडेट यहाँ से उतारे हैं। एक संजीव लुथरा जी हैं, जो लुथरा एकेडमी के इस समय चला रहे हैं अपने भाई राजीव के साथ, और उनका योगदान एजुकेशन फील्ड में हम सबको पता है। दूसरे हमारे कैंडिडेट हैं सुमित शर्मा जी, जो इंडिया और अब्रॉड में कॉरपोरेट वर्ल्ड में काफ़ी 26 साल का उनको तजुर्बा है। और तीसरे हमारे जो कैंडिडेट हैं वो आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से हैं, दलवीर चिप जी। ये तीनों कैंडिडेट हमारा जम्मू ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। और मुझे खुशी है कि अभी हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, क्योंकि नई पार्टी को जो है सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, पैसा हमारे पास होता नहीं है। कर्नल साहब माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। मुझे ये बताइए, लगभग मैंने भी यही कहा 6.5-7 साल हो चुके हैं पार्टी में हुए, इतनी देर से कोई आपके पास आया नहीं। देखिए पार्टी, आप कर्नल है, उस वजह से थोड़ी डरते आपके पास आने के लिए लोग? नहीं, हमारे पास कैंडिडेट आए थे। देखिए होता क्या है, जब हमारी राजनीति का जो समय रिवाज है कि जब कोई राजनीति ज्वाइन करता है एक आम आदमी, वो ये देखता है कि मेरे को इसमें से क्या मिलेगा। वेयरएज द रिक्वायरमेंट इज़ कि मैं पार्टी को या देश को क्या दे सकता हूँ। तो जब तक हमारा वो माइंडसेट नहीं बदलेगा, एमपी इलेक्शन में हमारे पास बहुत कैंडिडेट आए थे, लेकिन उसमें फाइनली जो बात निकल के रुकी, वो कहते थे आप हमें पैसे दीजिए। पैसे हमारे पास है नहीं, हमें कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड तो मिलता नहीं है, और अगर मैं अपनी पेंशन से ये सारी ऑब्लिगेशन पूरा कर लूँ तो मैंने कहा मैं उसके लिए काबिल नहीं हूँ। हमारे इसमें भी हमें लोग आए थे असेंबली इलेक्शन के अंदर, वो कहते जी आप हमें खर्चा दीजिए। तो ये एक किस्म का पॉलिटिक्स में धंधा बन चुका है। नहीं, आप एक नाम दे रहे हैं उनको, वो आप पार्टी का सिंबल दे रहे हैं। हम लोग उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी जो सोच है वो अलग है। वो इस भावना से आएंगे कि मैं निकाल क्या सकता हूँ, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी हमारा देश ना तरक्की करेगा, ना ही देश के लोगों का भला होगा। कर्नल साहब एक चीज़ मैं और पूछूंगा, पॉलिटिक्स का स्तर ऑलरेडी आपको पता है कितना ज़्यादा गिर चुका है। हमारे कितने जवान जो है जम्मू में, कितने जम्मू कश्मीर में जवान शहीद हो चुके हैं, कोई भी पार्टी उन जवानों की बात नहीं कर रही। अभी राम माधव कहे जाए या जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब कहे जाए, थोड़े दिन पहले पत्रकार वार्ता करते हैं, 1990 की बात कर रहे हैं। वो 1990 में क्या हुआ, 2014 से लेकर 24 में क्या हो, उसकी बात नहीं कर रहे हो, और ये कह रहे हैं कि हम खुले प्लेटफार्म पे डिबेट करने के लिए तैयार है। अगर इनकी डिबेट से किसी का पेट भर जाए, जो 10 साल बच्चे बेरोज़गार हो चुके हैं, जो 10 साल में ओवरेज हो चुके हैं, जो 10 सालों में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बुरी हालत हुई है, क्या वो वापस आ सकते हैं? देखिए गुलशन जी, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि ये वॉक द टॉक जो कंसेप्ट है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये कोई नहीं करता। आप अगर मैनिफेस्टो की बात करेंगे, इनके जो मैनिफेस्टो वो एक बुकलेट होती है और उसमें वो तमाम वादे होते हैं जो ये कभी भी पूरे नहीं कर सकते, लोगों को ही पता है। हमने अपना जो मैनिफेस्टो निकाला उसके अंदर सिर्फ 13 पॉइंट है।
और उन 13 पॉइंट में जो सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1 पॉइंट है वो यह है कि हमें एक सेपरेट जम्मू स्टेट चाहिए, क्योंकि कश्मीर की अगर हालत देखें आप 70% ये मुस्लिम स्टेट है। और हम ये सोच के चलें कि जम्मू में कभी पार्टी यहाँ से आएगी, यहाँ चीफ मिनिस्टर आएगा, वो होने वाला नहीं है। और कश्मीर के जो पॉलिटिक्स हैं उन्होंने 75-76 साल तक हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है, और ये सारी कमियाँ तभी दूर होंगी। डेली वेजर का एक इशू हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है। जम्मू दूरदर्शन देखिए, 75-77 साल में हमारा जम्मू दूरदर्शन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इनजस्टिस हुआ है जम्मू के लोगों के साथ, लेकिन जम्मू के लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, वो एक अलग विषय है। और हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर वो अवेकनिंग आए। देखिए 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हमारे जम्मू का, कश्मीर का तकरीबन 16,000 है। तो अगर 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर एक अलग स्टेट बना दें, डिस्ट्रिक्ट का नंबर और बढ़ा दें, तो हमारी जो वेलफेयर भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगी, टूरिज्म डेवलपमेंट भी होगी। लेकिन सर ये चीज़ें हुई नहीं ना। अब पहले की सरकारें भी कश्मीर में देती थी, भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर में दे रही है। मोदी साहब आते हैं, योगा डे पर आते हैं, 83,000 करोड़ दे के जाते हैं, नौकरी भी 2,000-4,000 उनको दे के जाते हैं, लेकिन जम्मू के लिए कुछ नहीं। देखिए, मैं वो जो डिस्क्रिमिनेशन जब शुरू हुआ था गुलशन जी, ये सेंटर की सपोर्ट के साथ था। हम सब लोग ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि एब्रोगेशन जब 370 का हुआ तो जम्मू के लोगों को न्याय मिलेगा, वो नहीं हुआ। अभी भी सेंटर जो है वो कश्मीरी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिकॉज उनको पता है कि पावर अभी, अब हम इस इलेक्शन की बात करते हैं, मेरे को नहीं लगता है कि इस बार जो है बीजेपी पावर में आएगी, मुश्किल है, क्योंकि 47 सीटें वहाँ पर हैं, 43 यहाँ पर हैं, और इनकी ट्रेडिशनल सीट्स हैं। अगर हम बात करें रामबन से शुरू हो जाइए, आप रियासी, पुंछ, रजौरी, ट्रेडिशनल जो पीर पंजाल के साउथ में है, उसमें से 12-15 निकाल जाएंगे। और आज की सिचुएशन में ये जो हमारा जम्मू प्लेन एरिया है, जिसमें हम बात करते हैं जम्मू, सांबा, कठुआ, इसमें से भी कुछ चीज़ें निकाल जाएंगे। तो बड़े आराम से उनको 46 सीटें चाहिए, वो 60 तक पहुंच जाएंगे। और मेरे को ये लगता है कि बीजेपी ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उसकी जो पावर है वो एनहांस कर दी हैं, ताकि ये लोग जो हैं, ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एंटी नेशनल, एंटी पीपल और एंटी जो डिविजिव पॉलिसी होती है, डिविजिव और अपीजमेंट पॉलिसी, ये उस पर काम कर रहे हैं, और देश के लिए आने वाले समय में ये बहुत बड़ा खतरा होंगे। मैं जम्मू के लोगों से ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि इन पार्टीज़ का पूरी तरह से बहिष्कार करें। करें साहब, चलिए इनका करे ना करे मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन पिछले 10 सालों से इनडायरेक्टली जिसकी सरकार चल रही थी, केंद्र में जो थे भारतीय जनता पार्टी फुल पावर में थी, और जम्मू कश्मीर में इनडायरेक्टली इनका एलजी था, लेकिन काम कुछ कर नहीं पाए। अब किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? देखिए, ये बीजेपी का इंटरनल मुद्दा है। जहाँ तक डिससेटिस्फेक्शन की बात है, बीजेपी ने, अगर मैं बोलूँ कि मिलिटेंसी की सिचुएशन में कुछ सुधार हुआ था, उसके बाद आपने देखा है कि पिछले 4-5 महीने से जम्मू खित्ते की हर डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट किया गया है। सोल्जर्स की कैजुअल्टीज़ हो रही है, सिविलियन की कैजुअल्टी हो रही है। और एक मैंने अभी कल एक वीडियो डाला है, इन्होंने सितंबर 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल लाए थे, 33% असेंबली और पार्लियामेंट में, और जो मैंने इनकी लिस्ट देखी है, 44 में से सिर्फ एक वुमेन को वोट दिया गया है। तो ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और जम्मू के लोगों में इस समय मैं जो देख रहा हूँ, काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन और एंगर है, और ख़ासकर इन्होंने जिस तरीके से टिकटें दी है, वो उनका इंटरनल मामला, मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इस समय अगर जो पहले जो इनकी इमेज थी, जो इनकी प्रतिष्ठा थी, जो इनकी इज्जत थी, वो अभी उसमें साख थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। बहरहाल देख लीजिए, सैनिक समाज पार्टी के चेयरमैन मेरे साथ कर्नल पठानिया जी जुड़े थे, और इन्होंने पूरा बता दिया। 3 कैंडिडेट जम्मू प्रोविंस में उतारे हैं, और आने वाले वक्त में जो लोग इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं पहले भी ये बोल रहा हूँ, जो लोग इनके साथ जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, और इलेक्शन जो विधानसभा के हो रहे हैं आप उस पर भाग ले सकते हैं। आपको अपनी पार्टी का सिंबल देंगे, पार्टी के नाम से लड़ने देंगे, लेकिन खर्चा जो है वो आपको खुद ही करना है, क्योंकि कोई खर्चा इनके पास है नहीं, क्योंकि कर्नल साहब खुद रिटायर है और अपना नाम पार्टी का दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सैनिक समाज पार्टी के 3 कैंडिडेट जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि कर्नल पठानिया जी ने जिस तरह से बता दिया था, मैंने इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सर, मुझे पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुमित शर्मा है। पहले आपका स्वागत है कि आप एटलीस्ट जगह से आप कंटेस्ट कर रही हो, बताइए। मैं जम्मू वेस्ट से कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं
जो भी मेरे पास तजुर्बा है कॉर्पोरेट सेक्टर का 26 साल का, उसको पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाए। रीज़न बीइंग कि हमारे यहाँ पे होता है CSR, जिसे बोलते हैं हम सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। वो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। फिलॉन्थ्रपी की आप बात करते हो, बहुत से लोगों को पता नहीं है। और अगर आप मुद्दों की बात करें तो मुद्दे यहाँ पर बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों को सलूशन में कैसा लाया जाए, वो सलूशंस जो भी हैं जब तक मैं लोगों से मिलूँगा नहीं, मैं खुद भी नहीं जानता। और जैसे मैंने कहा कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, समझ लीजिए ये मेरी पहली क्लास है जो आप आज ले भी रहे हैं, और कोशिश ये करूँगा कि मैं ऑनेस्ट रहूँ और लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करता रहूँ। नॉन पॉलिटिकल थे आप पहले? जी, नॉन पॉलिटिकल। कोई पॉलिटिक्स का मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, हमारा पॉलिटिक्स में कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस बार इंस्पिरेशन इसलिए भी मिला, जो मोदी साहब ने अभी लेटेस्टली 15 अगस्त को बोला था कि कुछ यूथ्स को आना चाहिए। ये मंशा दिल में बड़ी सारी थी कि आया जाए। प्लेटफॉर्म्स जो हैं हम लोगों के लिए नहीं है पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स में वही जा सकता है जिसके जेब में बहुत सारा पैसा है, या जिसका रसूख है, या उसका कुछ रिलेशंस है कहीं पे भी। तो हम जैसे लोग जो बिल्कुल रॉ हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि जो हम अपने जॉब में भी करते हैं कि यार सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। उसको शायद 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, जैसे भी हैं हम उसका सलूशन ढूंढ लेते हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि अब हम जो नए हैं, हम दूसरों से जो पॉलिटिकल लेवल्स पे लोग हैं उनसे क्या सीखें। चलिए सर, वो तो बात रही। मुझे ये बताइए, आप पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? आप जम्मू वेस्ट से असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, देखिए पब्लिक को क्या मैं मैसेज रहेगा? पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये है कि आपने सबको चांस दिया, क्योंकि आप तो जनसंख्या में हैं और आपने मैंडेट बहुत लोगों को दिया होगा। तो ये ज़रूरी है कि एक चेंज बड़ा ज़रूरी होता है। कहीं पे भी आप देखें, घर पे भी देखें, कहीं पे भी देखें, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप या जनता जो भी वेस्ट की है वो मुझे कोई चांस देती है, तो इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैं अच्छा काम करूँगा, आप लोगों के लिए काम करूँगा, और कोशिश ये रहेगी कि ऑनेस्ट रहूँ, क्योंकि मेरी कोई मंशा नहीं है कि मुझे पॉलिटिकल कोई पोर्टफोलियोज चाहिए या ऐसा कुछ है। दिस इज़ ओनली ए सोशल कॉज। जो एक्चुअली पॉलिटिक्स थी वो सोशल कॉज के लिए ही बनी थी, या डॉक्टर था तो वो सोशल कॉज के लिए ही था, या दूसरे प्रोफेशंस कुछ देखे जाएँ या एजुकेशन देखा जाए, सोशल कॉज था। कहीं ना कहीं शायद हम डीरेल्ड हो चुके हैं, और हम जैसा जो यूथ है, ये सारी बातें आपको समझानी पड़ेंगी जाके। बिल्कुल समझाएंगे, क्योंकि इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो कहते हैं नौ सखिया होता है उसको बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है। वो बैसाखियाँ शायद आप लोग भी हो सकते हैं और हमारी जनता भी हो सकती है। बहरहाल देख लीजिए, 9 सखियाँ सरकार इस वक्त सेंटर की भी बनी हुई है, 2 बैसाखियों के सर पर चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सैनिक समाज पार्टी ने 3 कैंडिडेट उतारे हैं, कुछ और कैंडिडेट भी मेरे साथ हैं। सर मुझे अपना नाम बताएं। मैं संजीव लूथरा, मैनेजिंग डायरेक्टर लूथरा पब्लिक स्कूल्स। मैं जम्मू ईस्ट से सैनिक समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ, और कई पार्टीज़ को की अंदरूनी हालत देखने के बाद मैंने इस पार्टी से, क्योंकि मेरा दिल मिल गया है इनकी विचारधारा से, तो मैंने इनको ज्वाइन किया है, और इन्होंने मुझे जम्मू ईस्ट से प्रत्याशी बनाया है। तो सबसे पहले तो बात मैंने अपने चीफ से यही कही कि जैसे कुछ लोग अपने जय जयकार करवा रहे हैं अपने नाम की, तो सबसे पहले मेरा मैसेज यही पार्टी को था कि भाई मुझे अपनी जय जयकार नहीं चाहिए, मुझे जम्मू की जय जयकार चाहिए, जम्मू वासियों की जय जयकार चाहिए, और जम्मू वासियों के मुद्दों की जय जयकार चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स है या सियासत है, ये किसी पर्सनल किसी की जय जयकार नहीं है, ये सिर्फ लोगों की सेवा और खिदमत के लिए है। मैं पब्लिक को यही बताना चाहता हूँ, वो खुद, क्योंकि पब्लिक ही सबसे बड़ा जज है, वही फैसला करेंगे कि साफ सुथरा क्या है और गंद कहाँ है।
जैसे किसी भी युग में दूसरे युग का बीज नहीं ख़त्म होता, जैसे कलयुग में सतयुग का बीज नहीं ख़त्म होता, परसेंटेज कम ज़्यादा होती है, वैसे हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, पब्लिक के लिए की इच्छा के मुताबिक काम करके कि आज भी कुछ अच्छी सोच वाले लोग, पढ़े लिखे शिक्षित लोग सियासत में आ सकते हैं, आना चाहते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं आते कि उनको कुछ ऐसे जो ऑलरेडी बड़े घाघ लोग हैं उनसे कुछ वो डर के पीछे रह हाल जाते। देख लीजिए, संजीव लुथरा जी जो है जम्मू ईस्ट से प्रत्याशी है, जम्मू नॉर्थ से मेरे साथ प्रत्याशी जो है दलवीर सिंह जी जुड़ेंगे। दलवीर सिंह जी से पूछूंगा, दलवीर जी ये पॉलिटिक्स में आने की किस तरह सोची आपने? ऐसा है कि मेरा नाम दलवीर सिंह चिब है, मुझे लास्ट 22 ईयर हो गए मुझे मीडिया लाइन से। तो मैं देखता था कि जो आजकल जो पॉलिटिशियन बने हुए हैं, जितने भी पुराने हैं, वो पहले एक जगह अपना मतलब अपना सोर्सिंग इकट्ठा करते हैं, फिर दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, वहाँ से भी टिकट ले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज का जो मुद्दा चल रहा है मेन चल रहा है मुद्दा लाइटिंग का। तो आपको पता जो महीने का बिल आप 6 या 7 हज़ार रहा तो लाइट आ नहीं रही है। जब मुझे जो किसी डिपार्टमेंट से पूछते हैं तो बोलते हैं ये पीछे से ख़राब है। मेरा पहला यही मुद्दा रहेगा कि सबसे पहले जो लाइट है, पहले जो लोग आज के जो बच्चे पढ़ने जब होते हैं उनको लाइट की जरूरत होती है। और दूसरा मेरा मुद्दा ये है, आपने देखा होगा कि अभी जो 12th पास की है लोग, बच्चे जो 12th पास करते हैं, अभी ये गवर्नमेंट ने नया एक इशू बना दिया कि अगर आपको एंट्रेंस अगर आपने एडमिशन लेनी है एंट्रेंस तो उसको आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि ये मतलब कैसे गवर्नमेंट है, जो कितने बच्चे जो कोई गरीब बच्चे हैं जिनके फीस के लिए पैसे के लिए जो बंदा अच्छा वो ऊपर से जो उनके सेंटर बनते हैं, किसी का चंडीगढ़ बन रहा है, किसी का अमृतसर बन रहा है, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं वो पहले एग्जाम देंगे, जहाँ पहले मतलब पैसे देंगे। जी वो माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, वो जा ही नहीं पाएंगे, वो पाएंगे। ये चाहते हैं कि जम्मू का बच्चा आगे ना बढ़े, आगे 12वीं ना के बाद। बढ़े। सबसे बड़ी बात मैं दलवीर जी एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, सुनने में ये आ रहा था कि एक और पत्रकार जो था वो फॉर्म फिल करने जा रहा था, उस पत्रकार का नाम नहीं आया। लेकिन आप भी एक पत्रकारिता से बिलोंग करते हैं और आप जम्मू नॉर्थ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या लग रहा है जो बड़े बड़े प्रत्याशी, बड़े बड़े अब कहा जाए नेतागण आपके साथ सामने आएंगे तो किस तरह से उनको टक्कर देंगे? मैं देखो ना, अभी तो मैं नया आया हूँ इसमें, तो देखते हैं अब कि लेटर सी कि अभी जो, क्योंकि वो तो पुराने हैं, मैंने आपको पहले बताया कि वो पहले एक पार्टी में थे फिर दूसरी पार्टी में आ गया। तो सबसे मैं आपको जम्मू नॉर्थ की बताऊंगा, वो जो कैंडिडेट आए हैं वो लोकल नहीं है वहाँ से, कोई कहाँ से है कोई कहाँ से है। पहले से मैं एक मड ब्लॉक से आया है, एक मड ब्लॉक से, एक अखनूर से ब्लॉक से, पैराशूटिंग से आ रहे हैं। और मैं यही जो हमारी जो नॉर्थ की जो पॉपुलेशन है, जो लोग है, मैं उसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप लोकल कैंडिडेट देखिए कि वो कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। देखिए लोकल जो कैंडिडेट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। सैनिक समाज पार्टी ने 3 कैंडिडेट उतारे हैं और मैं आपको बता दूं 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। कोशिश ये कीजिएगा जब वोट डालने जाए बहुत सोच समझ के वोट डालिएगा, अगर गलती से दोबारा वही आ गए तो 10 साल फिर से आपको वेट करना पड़ सकता है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और उस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।